साथियों नमस्कार। गौ संस्कृति से करें अर्थव्यवस्था का निर्माण। साथियों मेरा नाम है नीरज चौधरी और मैं हूं काशीपुर उत्तराखंड से और वर्ष 2017 से श्री बंसी गोधाम नाम से एक स्टार्टअप चला रहा हूं जो कि भारतीय देसी गाय के गोबर से विभिन्न प्रकार के उत्पाद निर्माण करता है। और साथियों इसके माध्यम से 2020 से मैं इस पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता हूं। इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि मैं इस 3 दिवसीय या 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपको क्या क्या सिखाता हूं, किस किस तरीके के अनुभव और अपने मार्गदर्शन से आपको इस विषय में कहीं ना कहीं मैं कहता हूं कि आपको मास्टर नहीं, हम आपको डॉक्टर बनाते हैं। तो यह संपूर्ण एक प्रकल्प किस प्रकार से आयोजित हो रहा है, हमने 8 वर्षों में किस प्रकार से इन सब चीजों को किया है, इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो साथियों देखिए, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये संपूर्ण जो प्रकल्प है या जो ये विषय है जिसपे हम गौ संस्कृति के माध्यम से जो हम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं, हम वह इस परिसर में आयोजित करते हैं। यहाँ एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिकतम मैं 8 लोगों को ही शामिल करता हूँ और 8 लोग ही भाई बंधु एक बार में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में यहाँ शामिल होते हैं। सभी भाइयों के लिए, बंधुओं के लिए यहाँ पर ये डबल बेड लगाए गए हैं। जो माताएं बहनें आती हैं वह इसी की ऊपर छत पर मेरा अपना खुद का निवास है, वहाँ पर हमारे जो 2 से 3 कमरे हमने रखे हुए हैं। जो माताएं बहनें आती हैं उनके लिए अलग से रूम की व्यवस्था रहती है, वह सभी माताएं बहनें वहाँ रुकती हैं। सुबह अगर हम बात करें तो मॉर्निंग में नाश्ता करवाने के बाद आपका 10 बजे से जो है क्लास प्रारंभ की जाती है। दोपहर 1:30 बजे लगभग आपका जो है मध्याह्न भोजन का समय रहता है। 1-1.25 घंटे का आपका जो है ब्रेक टाइम रहता है और पुनः 3 बजे से फिर से क्लास जो है प्रारंभ की जाती है और शाम को 6-7 बजे तक आपकी फिर से क्लास रहती है। रात्रि जो है आप भोजन करते हैं समय से और आप उसके बाद अपना जो भी आप इस विषय को आगे आपस में भाई बंधुओं के साथ चर्चा करना चाहें, जिस विषय को हमने दिन में रखा है उससे संबंधित कुछ आप क्वेश्चन आंसर अपने बनाना चाहें कि जब नेक्स्ट डे हम इस पर प्रशिक्षण कार्यक्रम अपना शुरू करें तो आप उन सब चीज़ों को मेरे से विचार विमर्श करें, उन सब चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन 3 दिवसीय कार्यक्रम में मैं इस संपूर्ण जो एक विनिर्माण को स्थापित करने के लिए कौन कौन सी छोटी चीज़ों की आवश्यकता रहती है। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें तो गोबर का चुनाव आपको कैसे करना है। गोबर को जो हम तरह तरह के जैसे उत्पाद बना रहे हैं, हम कुछ ऐसे सामान भी बना रहे हैं जो जलाने वाले सामान हैं, कुछ हम ऐसे सामान बना रहे हैं जो बिना जलाने वाले सामान हैं। मतलब एक कच्चा माल है और इस एक ही कच्चे माल से तरह तरह की विभिन्न प्रकार की विनिर्माण इकाइयाँ, मतलब अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रियाँ हम खड़ी कर रहे हैं। हम चप्पलें बना रहे हैं, तोरण बना रहे हैं, एक्यूप्रेशर मैट बना रहे हैं, 3D मॉडल्स बना रहे हैं, टाइल्स बना रहे हैं, फोटो फ्रेम्स बना रहे हैं, आप दीपक बना रहे हैं, मूर्तियाँ बना रहे हैं। तो आप ये जो तरह तरह की जो उत्पाद निर्माण हो रहे हैं, तो इन्हीं तरह तरह के उत्पाद निर्माण करने के लिए तरह तरह के नॉर्म्स, मतलब उसके नियम कानून के आधार पर आपको कार्यों को आगे बढ़ाना होता है। तो किस प्रकार से आपको गोबर का चुनाव करना है, गोबर का पाउडर किस तरीके से बनाना है, किन उत्पादों के लिए महीन आपको गोबर पाउडर चाहिए, किन उत्पादों के लिए आपको मोटा गोबर का पाउडर चाहिए, आपको इस उत्पादों को बनाने के बाद मार्केट कैसे करना है, उत्पादों की बिक्री किस तरीके से करनी है, आप अपने शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों से मेलजोल कैसे बनाएंगे। आप जैसे देख सकते हैं कि तरह तरह के जितने भी ये प्रमाण पत्र हमें हासिल हुए, हम जिन जिन विशिष्ट अति विशिष्ट जनों से सम्मानित हुए, तो उनके पास जब आप जाते हैं तो किस प्रकार से आपको पिच करना होता है। पिच करना आप कह सकते हैं कि जैसे आपको अपने विचारों को, आपको इस गौ संस्कृति के प्रकल्प को आप किस तरीके से बता सकते हैं कि मैं किस तरीके से किस प्रकार का कार्य कर रहा हूं। तो यह जो एक संपूर्ण विषय है, तो इस प्रकार से आपको हर वो छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी इस इकाई को स्थापित करने के लिए कौन से नियम कानूनों की आवश्यकता होती है, किस प्रकार से आप राज्य सरकार, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा यह जो कार्य है, यह कार्य स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत जो है रजिस्टर्ड है। और इसी स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि जैसे यह जो है आप ये देख रहे हैं, ये DIPP सर्टिफिकेट है जो हमें स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत मिला हुआ है। यह एक जो है 3D जो बाबा केदारनाथ जी का मंदिर बनाया है उसमें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड हमें हासिल हुआ है, यह उसका प्रमाण पत्र है।
काशीपुर जो हमारा नगर निगम है, उधम सिंह जो जिला लगता है, उसका एक शहर है काशीपुर, उसका जो है मुझे इसी प्रकल्प को आगे, गौ संस्कृति के प्रकल्प को आगे बढ़ाने पर मुझे नगर का ब्रांड एम्बेसडर जो है मुझे नगर निगम की तरफ से बनाया गया है। तो ये संपूर्ण जो आप देख सकते हैं कि सभी भाई बंधु जो यहाँ पर आए, जिन जिन लोगों ने यहाँ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम किया, किस किस प्रकार से हम कहाँ कहाँ सम्मानित हुए, उन सब चीज़ों की जो है रूपरेखा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी को ये कुल 8 उत्पादों को जो है हमने भेंट किया, जो कि गाय के गोबर से निर्मित हैं। इन सभी उत्पादों को प्रधानमंत्री जी ने अपने नीलामी में शामिल किया, जो उनके उपहार होते हैं उनका ऑक्शन करते हैं प्रधानमंत्री जी, और समाज हित कार्यों के लिए उस दान राशि को भेंट करते हैं। तो ये देखिए, यह जो डाटा है ये प्रधानमंत्री की ऑफिशियल वेबसाइट PM मेमेंटोज पर उपलब्ध है, और यह वस्तु जो प्रधानमंत्री जी का पोर्ट्रेट है वह 1,09,000 रुपये में नीलाम हुई है। और आप ये देख सकते हैं कि जैसे माननीय जो है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष और वर्तमान में जो है GCCI के फाउंडर हैं डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया जी, इनके माध्यम से कहीं ना कहीं गौ संस्कृति को एक बहुत बड़ी उड़ान मिली है। और आज हर समय और हर जगह अगर कहीं ना कहीं गौ संस्कृति के विषय पर बात की जा रही है तो उनमें डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं माननीय जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को जो है गोबर से निर्मित एक आई लव नरेंद्र मोदी का पोर्ट्रेट उनको भेंट करते हुए, वर्ष 2019 में ही मेरी मुलाकात जो है माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ हुई। उनको 2019 में ही हमने जो है डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया जी के आशीर्वाद से, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। उनकी नेम प्लेट श्री जय श्री गोरक्षकनाथ बाबा जी की नेम प्लेट, उत्तर प्रदेश का जो है आपका ये लोगो, तो इस प्रकार के जो है संपूर्ण प्रकल्प जो है हमें हासिल हो रहे हैं। किस किस प्रकार से डॉक्टर, आप ये देख सकते हैं कि लक्ष्य राज सिंह जो है मेवाड़ के प्रिंस हैं, जो है उनका नेम जो है लक्ष्य राज सिंह, उनका प्रतीक चिन्ह जो है दिया गया। द वीक मैगजीन है, द वीक मैगजीन में प्रकाशित। तो तरह तरह के जितने भी आप देखेंगे जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो भी हमारे जो मैगजीन हैं, जो हमारे समाचार पत्र हैं, उन सब में किस प्रकार से हम इन चीज़ों को स्थापित कर रहे हैं। ये देखिए, जैसे यह एक खबर है हिंदुस्तान में जो प्रकाशित हुई कि वर्ष 2024 में हमारी मुलाकात, मेरे को आशीर्वाद प्राप्त हुआ संघ संचालक मोहन भागवत जी का। तो उनको एक 3D मॉडल जो है स्मृति मंदिर का उन्हें भेंट किया गया, और इस प्रकल्प के बारे में संपूर्ण उनको बताया गया कि किस प्रकार से हम इस प्रकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जैसे हम अपने विषय पर बात कर रहे थे कि किस प्रकार से छोटे से छोटी वस्तु को बनाना है, बड़ी से बड़ी वस्तु को बनाना है, तो उन सब विषयों की जानकारी संपूर्ण जो है उस प्रकल्प को लेकर, कौन कौन सी छोटी छोटी मशीनों का इस्तेमाल होता है, किस प्रकार से आप अपनी खुद मशीनें बना सकते हैं। मतलब मैं बात करूं कि जैसे एक रसोई में रखा हुआ गिलास जो बर्तन है कहीं ना कहीं, तो उस गिलास से भी आप लगभग 20 तरीके के उत्पाद जो है बना सकते हैं। तो यह संपूर्ण छोटे छोटे औजारों की, किन किन औजारों की आपको आवश्यकता रहती है, किस प्रकार से उनका उपयोग करना है, केवल 500 रुपये से आप अपने काम की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, उन सभी विषयों पर जो है आप यहाँ पर अपना मार्गदर्शन करते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये प्रिंट टाइल्स हैं, डिजिटल प्रिंट टाइल्स हैं ये, तो ये बनाई गई हैं। अब आप ये देखिए कि जैसे अब हम ये इस फ्रेम को बनाना भी आपको सिखाते हैं कि यह फ्रेम में लकड़ी किस प्रकार से लगाई जाए, ये कागज़ कितने GSM का लगाया जाए, इस कागज़ के पीछे जो ये MDF लगाया जाएगा यह कितना मोटाई का लगाया जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि 3D मॉडल है बैलगाड़ी का, यह कैसे बनाया गया। तो आप तरह तरह के जो भी सामान हैं, उत्पाद हैं, ये जैसे पेपर वेट के तौर पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तोरण के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाबी के छल्ले के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं
जैसे सत्यमेव जयते की शील्ड बनाई गई है जो कि गिफ्टिंग पर्पज़ में मोस्टली आप देखते हैं। ये नेम प्लेट बनाई गई हैं तरह तरह की। ये यहाँ पर आप घड़ी देख सकते हैं। तो ये सभी जो मॉडल हैं, पेन स्टैंड है, मोबाइल स्टैंड है, मतलब ये मानिए कि मैं आपको यहाँ पर इन 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुछ नंबर ऑफ आइटम्स सिखाने की बात नहीं करता कि मैं आपको 50 तरीके के सामान सिखा दूंगा, 20 तरीके के सिखा दूंगा, 100 तरीके के सिखा दूंगा। मैं आपको बस तकनीक सिखा रहा हूं, जिस तकनीक के माध्यम से आप खुद अपने सांचों का निर्माण करेंगे, खुद अपने गोंद जिसे प्रीमिक्स बोलते हैं, प्रीमिक्स का निर्माण करेंगे, शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों से अपने मेलजोल को किस तरीके से बढ़ाएंगे, किस तरीके से उनको अपने प्रकल्प के बारे में, अपने कार्यों के बारे में उनको बताएंगे, और किस तरीके से आप इस संपूर्ण विषय में, जैसे ऋतुओं का आप ध्यान रखेंगे, बरसातों में, गर्मियों में, सर्दियों में किन बातों का ध्यान रखना है, छोटी वस्तु निर्माण करने में किन बातों का ध्यान करना है, बड़ी वस्तु निर्माण करने में किन बातों का ध्यान करना है, गोंद की जो मात्रा है उसको पावरफुल ज़्यादा बनाना है तो किस बात का ध्यान रखना है, उसे कम पावरफुल बनाना है तो किस बात का ध्यान रखना है। तो संपूर्ण जो है प्रकल्प इस प्रकार से इस परिसर में यहाँ पर होता है। हमारी माता जी ही तीनों समय का भोजन शुद्ध सात्विक बगैर लहसुन प्याज का तैयार करती हैं। संपूर्ण जो परिसर है में उसमें कैमरे लगाए गए हैं। आपको सर्दियों में गर्म पानी की व्यवस्था रहती है, गर्मियों में साफ समय पर और ताज़े पानी की व्यवस्था रहती है। आप नहाइए धोइए अपने आराम से जो है यहाँ पर संपूर्ण प्रकल्प को आगे बढ़ाइए। और गौ संस्कृति के माध्यम से किस प्रकार से हम एक सुंदर स्वच्छ अर्थव्यवस्था बना सकते हैं, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ वातावरण दे सकते हैं, किस प्रकार से हम एक सुंदर आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, किस प्रकार से वोकल फॉर लोकल को स्थापित करने की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया को बात कर रहे हैं, ग्राम उत्थान की बात कर रहे हैं, गौ संवर्धन गौ संरक्षण की बात कर रहे हैं कि आज वह समय है कि जब हम यह दिखा सकते हैं कि जब हम गौ माता को दान की पर्चियों पे नहीं, गौ माता से हमारा समय चलेगा। किस तरीके से गौ माता जो है आज एक अर्थव्यवस्था, कामधेनु गौ माता की हर काम की इच्छा को आपका पूरा करने वाली गौ माता, किस प्रकार से हम इस 21वीं सदी में उसको दिखा सकते हैं कि वह किस प्रकार से बनी है और किस तरीके से हमने इसको 8 वर्षों में हासिल किया है। केवल 400 रुपये से इस प्रकल्प की मेरी शुरुआत हुई थी। आप इस संपूर्ण जो मैंने आपसे बातें करी, मेरी जो फेसबुक प्रोफाइल है नीरज कुमार के नाम से, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि 2017 से किस प्रकार से हमने पहली मूर्ति डाली, फिर कुछ और फोटो डाले, फिर कुछ और फोटो डाले, और समय समय पे जैसे जैसे हमें आप सबका मान सम्मान प्यार यह मिलता चला गया और गौ संस्कृति के माध्यम से दिन दुगनी चार चौगुनी हम आगे बढ़ते चले गए। और केवल हम ही नहीं, हम सभी उन भाई बंधुओं को आगे लेके चलने की बात कर रहे हैं जो इसके माध्यम से हमारी प्रकृति माँ को, हमारी धरती माँ को, हमारे पर्यावरण को, हमारी गौ माता को, गौ संवर्धन को, गौ वंश को और इस गौ संस्कृति से एक स्वच्छ और सुंदर वातावरण दे सकें। तो साथियों, इस वीडियो को बनाने का मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वह यही था कि मैं आपको बता सकूं, आपको दिखा सकूं कि आपका जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है वह किस जगह पर आयोजित होता है, वहाँ किस प्रकार से रहने की व्यवस्था है, वह किस जगह पर होता है, आप किस स्थान पर इन 3 दिन को जो है बिताते हैं, और एक सुंदर और स्वच्छ जो है आप यहाँ से एक ऐसा प्रशिक्षण कार्यक्रम लेके जाते हैं कि आप कभी घड़ी बना रहे हैं तो आप घड़ी वाला बन जाएंगे, आप जो है मूर्ति बना रहे हैं तो आप मूर्तिकार बन जाएंगे, आप कहीं ना कहीं चप्पल बना रहे हैं तो आप जो है वो चप्पल बनाने वाला बन जाएंगे। मतलब आप, यह केवल एक प्रशिक्षण विषय नहीं है, यह मल्टीटास्किंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें आप मल्टीटास्क करते हैं। कभी आप हथौड़ी चला रहे हैं, कभी आरी चला रहे हैं, कभी आप ब्लेड चला रहे हैं। मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि आपको मैं इन 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में गोबर से उत्पाद बनाने का मास्टर नहीं, डॉक्टर बनाने की बात करता हूं कि आपको मैं इन 8 वर्षों के जो हमारे अनुभव हैं, यह जो पूरी संपूर्ण विद्या है, यह भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मेरे को जो है ये जो कला आपने देखी कि जिस कला में हम ये जो इस प्रकार के वॉल हैंगिंग आइटम्स बना रहे हैं, तो इन वॉल हैंगिंग आइटम्स को भगवान श्री कृष्ण ने एक रात में और एक सपने में उन्होंने मुझे दिया है। तो वह ही प्रकल्प
मैं आपको आगे लेके आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। इसका विस्तार ही हमारी सफलता है। इसको अगर हम केवल इसको संकुचित करके बैठ जाएंगे कि नहीं केवल और केवल मैं करूं, इसके अलावा और कोई दूसरा ना करे, तो यह हमारी जो है विनाशता का कारण बनेगा। हम इसको जितना आगे बढ़ाएंगे, इस ज्ञान को जितना आगे फैलाएंगे, हमारा मार्केट उतना ज़्यादा डेवलप होगा। आप सबकी भलाई में ही हमारी भलाई छुपी है। इस प्रकार का यह एक हमारा जो है नारा है। किस प्रकार से मैंने जो है यह इस प्रकल्प की शुरुआत करी, संपूर्ण जो है विषयों को आगे बढ़ाया, यह संपूर्ण वस्तुएं, संपूर्ण जानकारियां आप इन 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में हासिल करते हैं। पहले दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में मैं आपको इन सभी मौखिक बातों से आपको जो है अवगत कराता हूं। आप उन्हें नोट करना चाहें आप उन्हें नोट करिए, लिखना चाहें लिखिए, रिकॉर्ड करना चाहें रिकॉर्ड करिए। और दूसरे दिन तीसरे दिन पूरा जो है संपूर्ण विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसमें आप प्रयोगात्मक विषय मतलब खुद अपने हाथों से बेस बनाते हैं। आप तरह तरह की मूर्तियों का निर्माण करते हैं, चाबी के छल्लों का निर्माण करते हैं, उसमें घिसाई कैसे करनी है, पॉलिशिंग कैसे करनी है, फ्रेम कैसे बनाना है, कागज कैसे चिपकाना है, मतलब वो हर विषय की आप जानकारी यहाँ से हासिल करके जाते हैं। तो इसी प्रकार से मैं इस वीडियो को जो है समाप्त करता हूं। जो भी भाई बंधु इस प्रकार के आयोजनों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इन कामों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वह हमसे जुड़ सकते हैं, मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम नीरज चौधरी है। मैं काशीपुर श्री बंसी गोधाम नाम से एक स्टार्टअप चला रहा हूं, जो कि उत्तराखंड में है। दिल्ली से हमारी दूरी 200 किलोमीटर है। हरिद्वार हमारे यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर है। नैनीताल जो है उत्तराखंड का प्रमुख हिल स्टेशन है, वो केवल हमारे यहाँ से 70 किलोमीटर है। नेपाल मेरे यहाँ से केवल 120 किलोमीटर पर है। नीम करोली कैंची धाम, बाबा नीम करोली कैंची धाम जो है वो हमारे यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर है। तो बहुत सुंदर सुंदर स्थान भी हमारे यहाँ से हैं। आप यहाँ आइए, प्रशिक्षण आयोजित करिए, उसके बाद देवभूमि उत्तराखंड में ऊपर जाइए, घूम फिर के आइए, सब हिमालय के दर्शन करके आइए। तो इस प्रकार से आप जो है इस सकारात्मक ऊर्जा को यहाँ महसूस करेंगे और इस प्रकल्प को जब आगे बढ़ाएंगे तो आपका मन भी खुश होगा कि हम जब सुबह से लेकर शाम तक जो काम कर रहे हैं तो उसमें प्रकृति माँ की रक्षा हो रही है, गौ संवर्धन हो रहा है, गौ संरक्षण हो रहा है। तो किस तरीके से जो है आप हम सब को आगे एक साथ लेते हुए आगे बढ़ेंगे और एक स्वच्छ और सुंदर कल का निर्माण करेंगे। तो साथियों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ओम श्री सुरभे नमः।